तो जैसे कि आपने डे 2 मेरा देखा था, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियो सो मच। तो वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम देख रहे हैं डे 3 इन कच्छ। तो जैसे सुबह हो चुकी है और आपके गांव में क्या आपको ज़्यादा गाय भैंस वगैरह दिखती है? हमारे कच्छ में तो रास्ते पे गाय भैंस घूमती ही रहती है। तो ये एक छोटू सा बेबी काफ आया था, तो बच्चे यहाँ पे उसे रोटी खिला रहे, खाना खिला रहे। और ये सब सिर्फ गांव में होता है, यहाँ पे शहरों में हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे सब मिल के उसे खिला रहे हैं और मेरे बेटी और मेरी बहन का बेटा इतना एक्साइटेड है खिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मिलता नहीं है, राइट। और गांव में फ्रीली आप कुछ भी खिला सकते हो। और ये बच्चा भी बहुत भूखा था तो ये भी खा रहा था। तो ये लोग घर से रोटी खाना या कुछ भी फटाफट आ रहे थे, ले जा रहे थे और खिला रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे खिला रहे थे। तो यही इनका चालू था। और यहाँ पे सब तैयारी कर रहे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कल हम एक मंदिर में जाने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से हम नहीं जा पाए थे। तो वो सब मंदिर हम आज जाने वाले हैं। तो हम तैयार होकर निकल पड़े थे आसपास के 2-3 मंदिर घूमने के लिए, क्योंकि घर बैठे भी क्या ही करना है, कंटाला आ रहा है। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मंदिर हम जा रहे हैं। वो मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है। वो कहा जाता है कि जब कच्छ में भूकंप भी आया था, लेकिन वो मंदिर आप जैसे देख सकते हो वीडियो में, वो मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो है चंडी माँ का मंदिर। और वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा स्टेप्स थे चढ़ने के लिए। तो हम उसे चढ़ रहे थे और हम थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे, क्योंकि कच्छ में 2-3 दिन से बहुत बारिश हो रही थी, वो भी शाम के टाइम पे। तो हमने सोचा जल्दी जाके वापस आ जाते हैं। तो ये मेरे बाबू को लेके हम चढ़ रहे हैं। हम सब लोग पहले बहुत टाइम के बाद इतना चढ़ना हो रहा है, तो थोड़ा हाफ भी लग रही है। और आप देखोगे कि चढ़ने के बाद मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगी। इतना माइंड ब्लोइंग व्यू था इसका, आप मान नहीं सकोगे। तो ये मंदिर है, ये मंदिर के नीचे से ही ये इतना अच्छा व्यू दिख रहा है। टॉप से तो और भी अच्छा लग रहा था ये व्यू। एक तरफ पूरा खेतीबाड़ी थी और एक तरफ पूरे रोड थे और पूरा आसमान इतना ब्लू, थोड़ा ब्लैकिश, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मज़ा ही आ गया था। ये मंदिर बंद था, वो 6 बजे कुछ खुलने वाला था। तो तब तक हमने वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह सब निकाल लिए। और आप देख सकते हो इसका व्यू। विंड मिल्स देखो कितने सारे। क्या आपके गांव में भी इतने सारे विंड मिल्स होते हैं? इफ़ यस देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका गांव कौन सा है। तो ये यहाँ पे मंदिर बंद था और आप जैसे देख सकते हो व्यू इतना अच्छा था ना। और अच्छी हवा चल रही थी, धूप थी लेकिन वो चुभ नहीं रही थी हमें। और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे खड़े रह के, ऐसा लग रहा था यहीं पे ही बैठे रहे। लेकिन फिर हमने दर्शन किए अच्छे से। जब मंदिर खुला तब हमने दर्शन किए, फ़ोटोज़ निकाले, सबने प्रसाद खाई। और फिर नीचे उतरने के बाद कहते हैं कि गाय की पूँछ सर पे लगाने अच्छा होता है। तो तब ये बारी बारी ये लोग गाय की पूँछ लगा रहे थे अपने सर के ऊपर बिना डरे। और वो गाय भी कुछ नहीं कर रही थी बेचारी, मुझे तो डर लग रहा था, लेकिन मेरी मम्मी सबको बोल रही थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद हमारे घर के बाजू में ही एक देरासर है, वहाँ पे हम गए थे। वो देरासर इतना अच्छा था, इतना अच्छा था ना, मतलब उसके अंदर जितने भी बोलते हैं ना, जो भी पेंटिंग्स वगैरह किए थे वो बहुत ही अच्छी थी। वो अगर आप शिरडी कच्छ में जाओगे तो ये देरासर में ज़रूर जाना, आपको बहुत मज़ा आएगा। देख के इतना खुश हो जाओगे ना, जो अंदर की कहते हैं ना एक एक क्रेविंग वगैरह उन्होंने जो की है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही। तो ये सारी प्रतिमाएं हैं। थोड़ा अंधेरा था क्योंकि शाम हो चुकी थी, लाइट्स ऑन नहीं हुए थे अभी तक। और मैं इसके फ़ोटोज़ भी ज़रूर डालूँगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। बहुत ही अच्छा था। और एक अच्छी बात ये हुई कि जब हम पहुँचे तभी आरती का भी टाइम हो चुका था, तो इसीलिए हमें आरती भी मिल गई थी। तो यहाँ पे सब आरती के लिए खड़े हो गए थे, आरती चालू हो गई।
और हम लकी थे कि हमें आरती मिली यहाँ पे आके, कच्छ में आके। तो यहाँ पे बस आरती चल रही है। उसके बाद हम निकल पड़े, उसके बाजू में वित्तल माँ का मंदिर था, तो वहाँ पे हम गए। वो मंदिर भी इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना बड़ा था, इतना मज़ा आया वहाँ पे। और वो मंदिर में निकलने के बाद इतनी जोरों की बारिश शुरू हो गई कि हमें रुकना पड़ा। तो हमने सोचा कि चलो गरबा खेल लेते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा और बारिश भी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी, हम निकल नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए हमने गरबा खेलना चालू कर दिया। सब अच्छे से गरबा खेल रहे हैं, टाइम पास भी हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है, दोनों हो गया हमारा। तो आपने कभी मंदिर में गरबा खेला है, कोई भी मंदिर में? और आप देख सकते हैं मेरी छोटी सी इतनी पुदक पुदक के नाच रही है। उसका नाम तो वहाँ पे सबने दयाबेन ही रखा था। आपको क्या लगता है वो सच में है दयाबेन? उसका गरबा देख के कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो ये हम बस गरबा खेल रहे हैं और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लाइट चली गई क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश थी। तो हमें वहीं मंदिर में बैठना पड़ा जब तक लाइट ना आए, क्योंकि आपको पता है गांव में तो 8-9 बजे भी इतना अंधेरा हो जाता है कि पूछो मत। तो इसीलिए वहीं पे बैठना पड़ा हमें जब तक लाइट ना आए। लेकिन लाइट आई ही नहीं थी। फिर जैसे बारिश थम गई, हम मोबाइल की लाइट से हम घर की तरफ निकल चुके थे। तो स्टे ट्यून फॉर डे 4। आपको डे 3 कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपके मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि क्या है। तो प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट एंड कीप वॉचिंग फॉर डे 4 इन कच्छ। थैंक यू।